परमेश्वरले जति पनि आज्ञाहरू दिनुहुन्छ नि त्यो आज्ञाहरू हाम्रो आनन्द बस्नुको लागि होइन क्या, हाम्रो आनन्द चोरेर लैजाउनुको लागि होइन, हाम्रो जीवनलाई राम्रो बनाउनु, आशिषमय बनाउनु, असल बनाउनुको निम्ति परमेश्वरले आज्ञाहरू दिनुहुन्छ। त्यो आज्ञामा हामी हिँड्यो भने हाम्रै जीवनमा उन्नति आउँछ। हामीहरू आराधनाको दोस्रो भागमा जानेछौँ। गएको आइतबार हामीहरूले स्तुति आराधनाको विषयमा हेर्दै थियौँ। किन हामीहरूले आराधना गर्छौँ, आराधना गर्नेको कारण के हो, उद्देश्य के हो, अनि त्यसको पृष्ठभूमिलाई हामीहरूले बुझ्दै थियौँ होइन वचनबाट। आज हामीहरू अनि मैले विशेष के भनिरहेको थिएँ भने आराधना भनेको केवल म्युजिक बजाउन, बाजा बजाउनुमा मात्रै सीमित होइन। यहाँ 30 मिनट 40 मिनट उठेर बाजा बजाउनु र हामी सँगै गाउनु त्यो मात्रै आराधना होइन हो। त्यो एउटा हामीहरूले एउटा इभेन्ट आइतबारको दिन समय मिलेर गर्ने गर्छौँ, तर त्यतिमा मात्रै सीमित नभएर मैले यो भन्दै थिएँ, आराधना भनेको चाहिँ जे पनि हामीहरूले जति पनि गर्छौँ परमेश्वरको निम्ति ती सबै एउटा आराधनाको भाग हो। अनि मैले यो भन्दै थिएँ, प्रार्थना पनि के हो, एउटा आराधनाको भाग हो। बाइबल स्टडी, बाइबल टिचिङ पनि एउटा आराधनाको भाग हो। गएर हामीहरू अनि उपवास राख्छौँ, हामी त्यो आराधनाको भाग हो। गएर गरिब दुखीहरूलाई मद्दत गर्छौँ, असहाय बेसहारालाई हामीले सहारा पुर्याउँछौँ, त्यो पनि एउटा आराधनाको भाग हो। सुसमाचार जब सुनाउँछौँ त्यो पनि एउटा आराधनाको भाग हो। किनभने सुसमाचार प्रचार गर्दा जब हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टको परमेश्वरको महानतालाई घोषणा गरिरहेको हुन्छौँ। आमेन। अनि हामीहरूले यो सुन्दै थियौँ कि हामीहरूले जे जति गर्छौँ परमेश्वरको निम्ति ती सबै कुरो एउटा आराधनाको भाग हो भनेर। र आज हामी आराधनाको दोस्रो भागमा जानेछौँ। ल हामी सानो प्रार्थना गरौँ। हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आजको यो दिन तपाईँले शुभ दिन हामीलाई फेरि दिनुभएको छ। तपाईँ यो समय आउनुहोस् हाम्रो माझ, तपाईँले आफ्नो सिंहासन आउनुहोस् अनि हामीसँग भएर तपाईँ बोल्नुहोस्। पवित्र आत्मा म त केही छुइनँ प्रभु, तपाईँले केही छुइनँ, घटिकमीले पूर्ण भएको व्यक्ति मात्र हो प्रभु येशू, माटोले बनाएको। अनि यसै कारण प्रभु तपाईँले सहायता गर्नु भएन र तपाईँ आउनु भएन र तपाईँले तपाईँको वचनलाई प्रेरित गर्नु भएन भने सबै कुरो व्यर्थ हुनेछ प्रभु। बिना अर्थको हुनेछ प्रभु, अर्थहीन हुनेछ प्रभु मैले बोलेको वचन। यसै कारण प्रभु मेरो सबै पाप अपराध धर्मलाई क्षमा गर्दै तपाईँको फेरि पनि वचनले शुद्ध गरेर तपाईँको पवित्र आत्माको अभिषेक र पवित्र आत्माको सामर्थ्यमा गएको छ। तपाईँको पवित्र आत्माको ज्ञान बुद्धिमा पुर्याउनुहोस् ताकि हामी तपाईँको वचन सुनेर वचनले हाम्रो जीवनमा असर गहिरो काम गरेर हामीहरू परिवर्तन भएको हुन सकौँ र तपाईँले चाहनुभएको त्यो साँचो आराधनाहरू हामीले बनिन सकौँ। मान्छेहरूलाई माया गर्नु येशू ख्रीष्टको नाममा सुनि गर्नुहोस्। आमेन। तो आराधना के हम आज दूसरे भाग में जाएंगे। आप लोग को पता होगा कि नहीं, बाइबल में म्यूजिक के विषय में बहुत चर्चा किया गया है। बाजा, म्यूजिक, गान, नाच गान के विषय में भी बहुत चर्चा किया गया है। और ये बात है एक कि जब इजराइलियों ने, परमेश्वर के जनों ने पाप किया, परमेश्वर के विरोध काम किया और परमेश्वर ने जब श्राप किया अपने देश को, उनके प्रजा के ऊपर जब श्राप लाया, उन श्रापों में से एक श्राप क्या था पता है? बाजा, गाना, नाच ये सब बंद कर देना। जैसे कि मैं पढ़ूंगा यहेजकेल का पुस्तक, ठीक है, 26:13। यहेजकेल की पुस्तक 26:13 में क्या लिखेगा? मैं तेरे गीतों का सुरताल बंद करूंगा और तेरी बीनाओं की ध्वनि फिर सुनाई न देगी। है ना? नेपाली में कसैले पढिदिनुहोस् त यहेजकेल 26:13 में के भनेको छ? म तेरो बोलमाले गीतको स्वर खत्म गरिदिनेछु, तेरा बीनाहरूको सङ्गीत फेरि कहिले सुनिने छैन। देख्नुभयो?
देखा, यहाँ पर इजरायली को परमेश्वर श्राप दे रहा है। परमेश्वर क्या बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तेरे गीतों का सुरताल बंद करूंगा, तुम्हारे गीत संगीत को मैं बंद करूंगा, सुरताल सब बंद कर दूंगा मैं, और तेरी बिनाओ यानी कि म्यूजिक है ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बिनाओं का ध्वनि फिर सुनाई ना देगी। और यही बात फिर हम नया नियम में भी देखते हैं प्रकाश का पुस्तक में। प्रकाश का पुस्तक में, बाइबलको अन्तिम पुस्तकमा त्यहाँ पनि हामीले देखेको छौँ, त्यहाँ पनि हामी देख्न सक्छौँ बेबिलोनलाई जब परमेश्वरले अब श्राप दिनुहुन्छ हैन, किनभने बेबिलोन चाहिँ एउटा एकदमै दुष्ट परमेश्वरको विरोधमा उठेको एउटा यस्तो प्रकारको सिस्टम हो हैन। अनि यो चाहिँ एउटा रहस्यमय कुरा हो। प्रकाशित वाक्यमा यो बेबिलोन कसलाई भनिरहेको छ? संसारको सिस्टमलाई भनेको, कसैले भन्छ त क्याथोलिक चर्चलाई भनेको भनेर भन्छ हैन। जे पनि होस्, तर बेबिलोन भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरको विरोधमा उठ्ने कुराहरू हो, तत्त्वहरू हो, संस्थाहरू होला, मान्छे होला, सिस्टम होला हैन। अनि त्यहाँ पनि हामी देख्छौँ जब परमेश्वरले श्राप दिनुहुन्छ, त्यहाँ रेभेलेसन प्रकाशको 18:22 मा के भन्छ? प्रकाशको 18:22 को पहिलाको लाइन हामीले पढ्नेछौँ मात्र। बिना बजाने वालों और गायकों और बांसुरी बजाने वालों और तुरही फूंकने वालों का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा। देखा, यहाँ पर हर प्रकार के मतलब बाजा का नाम दिया गया है। और परमेश्वर क्या कह रहा है? इन सब बाजा, जैसे कि अभी का समय में हम लोग बोलेंगे तुम्हारा गिटार, तुम्हारा सितार, तुम्हारा तबला, तुम्हारा ड्रम, तुम्हारा कीबोर्ड, इन सभी का आवाज नहीं सुनाई देगा। तो यहां पर हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि ये सब, ये चीजें और प्रकाश का पुस्तक में क्या देखते हैं हम? ये एक न्याय का समय है। न्याय का समय है जहां पर ये लोग क्या हो गए हैं? दे आर इन डिस्पेयर, हताश में है। उन लोग को पता नहीं क्या करना, के गर्नुपर्छ थाहा छैन उनीहरूलाई। परमेश्वरको न्याय आइरहेको छ। अनि त्यहाँ बाजाहरू, गीत सङ्गीतहरूको ध्वनि बन्द भएको छ। बाजा खालि एउटा एकछिन नाच्नको लागि, मनोरञ्जन गर्नुको लागि मात्रै कुरा होइन। अनि त्यसै कारण जब हामीहरूले आराधनाको कुरा गर्छौँ हैन, आराधनाको कुरा गर्छौँ, तब यहाँ के देख्छौँ भने आराधना भनेको केवल बाजा बजाएर एकछिन ताली बजाउनु मात्र होइन। किनभने जहाँ आराधना हुँदैन त्यहाँ आशा भरोसा मेटेर जान्छ। जहाँ आराधना नहीं है वहाँ आशा भरोसा मिट कर जाते हैं। क्यों? इजराइल में, बेबीलोन में आराधना नहीं है, म्यूजिक नहीं है, संगीत नहीं है ना। और खास कर से इजराइलियों के विषय में जब हम पढ़ते हैं पुराने नियम में, यहाँ मैंने खाली एजिकल का पुस्तक केवल मैंने एजिकल का पुस्तक आप लोगों को दिखाया, लेकिन आप लोगों को और दूसरे पुस्तकों में भी मिलेगा ये वचन। बार बार परमेश्वर जब न्याय करता है तो परमेश्वर क्या करता है? बाजा, गीत संगीत बंद कर देता है। इसका मतलब जहां बाजा, गीत, संगीत नहीं है, जहां आराधना नहीं है, स्तुति प्रशंसा नहीं है, वहां आशा नहीं है, वहां भरोसा नहीं है, वहां परमेश्वर का आनंद नहीं है, वहां परमेश्वर का जीवन नहीं है, वहां परमेश्वर का उपस्थिति नहीं है, वहां परमेश्वर का आशीष नहीं है। तो केवल म्यूजिक कान के लिए नहीं होता है। हमारा म्यूजिक जो है, हमारा गीत संगीत जो है, ये सब परमेश्वर में उठने वाला, गूंजने वाला स्तुति प्रशंसा का ध्वनि चढ़ता है परमेश्वर के आगे। इसीलिए जहां पर गीत संगीत है, म्यूजिक है, वीणा, गिटार बोलो, ड्रम बोलो, सब म्यूजिक, कीबोर्ड बोलो, बेस गिटार बोलो, लीड गिटार बोलो, है ना, सितार बोलो, तबला, मादल, इन सब चीजों का ध्वनि जहां पर है, परमेश्वर का स्तुति प्रशंसा जहां पर होता है, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यह है कि वहां पर परमेश्वर का उपस्थिति है, परमेश्वर का आशीष है, परमेश्वर का आनंद है, परमेश्वर का जीवन है।
हालेलुया। जब कोई भी राष्ट्र परमेश्वर से मुकर जाता है, परमेश्वर से हट जाता है, और वहां पर स्तुति आराधना जब बंद होता है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यह होता है कि वो राष्ट्र, वो जाति आत्मिक तौर से कंगाल हो गया, आत्मिक तौर से कंगाल हो गया। When a nation turns from God, the silence of worship is a sign of spiritual desolation. आपके जीवन में, आपके हृदय में, आपके घर में, आपके परिवार में क्या परमेश्वर का स्तुति गान, गीत संगीत, परमेश्वर का म्यूजिक, परमेश्वर की तरफ म्यूजिक उठता है कि नहीं? उठ रहा है कि नहीं? क्या आपके जीवन में, क्या आपके परिवार में परमेश्वर का प्रशंसा, स्तुति, आराधना का गीत और संगीत बंद हो चुका है? लेकिन जहां पर जिसके जीवन में परमेश्वर का आशीष है, आनंद है, परमेश्वर का जीवन है, परमेश्वर का उपस्थिति है, वहां पर स्तुति, प्रशंसा, आराधना का जयगान का ध्वनि, गीत संगीत उठता है, जागता है। मुझे याद है जब हम छोटे थे, हमारे घर में फैमिली प्रेयर जो होता था बहुत तगड़ा होता था। एकदमै हाम्रो परिवारमा चाहिँ कहिल्यै टुट्दैन थियो। बिहान बेलुका, विशेष बेलुका हाम्रो स्तुति आराधना हुन्थ्यो। आधा घन्टा, 1 घन्टा जस्तो गीत गाएर, भजनहरू गाएर हामी परिवार बस्ने गर्थ्यौँ। अनि परमेश्वरको पवित्र आत्माको कार्य हुन्थ्यो। हामी सानो घर लिएर बसेको थियौँ, 6 जना, तर त्यहाँ परमेश्वरको आराधना, परमेश्वरको स्तुति, परमेश्वरको प्रशंसा भएको कारणले परमेश्वरको जीवन, परमेश्वरको आनन्द, परमेश्वरको उपस्थिति हामीहरूले अनुभव गर्न पाउँछौँ। आज हाम्रो घर परिवारमा यो छ कि छैन? स्तुति आराधना परिवार बसेर गर्छ कि गर्दैन? किन थाहा छ? किनभने त्यहाँ परमेश्वरको उपस्थिति हटिसकेको छ। किनभने हामीहरूले परमेश्वरको जग्गा, परमेश्वरको स्थानमा आफूलाई राखेका छौँ, आफ्नो काम काज, आफ्नै व्यस्ततालाई राखेका छौँ। हामीले सबै गर्ने समय पाउँछौँ, तर एकछिन परिवार मिलेर हामीहरू आऊ हामी प्रभुको स्तुति प्रशंसा गरौँ बसेर भन्दा कसैलाई पनि समय पाउँदैन, कसैले पनि समय पाउँदैन, सबै व्यस्त हुन्छ। पहिला मेरो छोराछोरीहरू जब साना साना थिए, काठमाडौँमा, हम काठमांडू में थे, हमारे बच्चे छोटे छोटे थे, सबको होम स्कूल किया मैंने। और होम स्कूल कहाँ से कैसे करके शुरू होता था पता है? हमारे घर में नाश्ता के बाद बच्चों को मैं इकट्ठा करता था, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे थे, माँ बाप का बात मानते थे, है ना? अभी भी मानता है, कई बार चूक जाते हैं तो बच्चे लोग बैठते थे और हम लोग ना स्तुति प्रशंसा करते थे, गीत संगीत, गीत गाते थे। और ऊपर तला में हमारा जो इंस्टीट्यूशन था, कोरियन डायरेक्टर था, वो देखता था, वो बोलता था आपका परिवार में कितना अच्छा है, आप बच्चों को स्तुति प्रशंसा सिखाते हैं। स्तुति प्रशंसा के साथ बाइबल पढ़ते थे हम, बाइबल से पढ़ने के बाद थोड़ा शिक्षा देने के बाद प्रार्थना करते थे, और उसके बाद उनका होम स्कूलिंग का पढ़ाई शुरू होता था। और ये मैं बड़ा चढ़ा करके नहीं कहता हूँ। एक बार वही डायरेक्टर का कोरिया से पति पत्नी आया, उनका पति काम कर रहा था नेपाल में, कोरिया का सरकार ने उनको भेजा था नेपाल में, नेपाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में सहायता देने के, ठीक है? तो उनकी श्रीमती एक दिन आई पति से मिलने के लिए, और दोनों हस्बैंड वाइफ हमारे घर में आए, दोनों हस्बैंड वाइफ हमारे घर में आए। और जैसे वे लोग बैठे, उनकी पत्नी ने क्या बोले पता है? उनके पति ने बोले कि आप लोगों के घर में कितना शांति है, आप लोगों के घर में मैंने परमेश्वर का उपस्थिति पाया है। और ये केवल वो एक नहीं, 2-3 जनों जब बाहर से आते थे हमारे घर में, यही बात वे लोग बोलते थे।
क्या प्रभु का गीत, संगीत, बाजा, म्यूजिक गूंज रहा है? हाँ, हम गीत सुनते हैं, क्रिश्चियन गीत सुनते हैं, स्पीकर में लगा करके सुनते हैं, अच्छी बात है। काम करते हैं, बात सुनते हैं, ये करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। काम जब करते हैं गीत लगाओ, प्रभु का गीत लगा के सुनो, स्पीकर में लगाओ, सब परिवार सुने और वो गीत मन में बस जाए। लेकिन इसके बावजूद क्या हम परिवार मिल करके दिन में एक बार बैठ करके हम स्तुति प्रशंसा साथ में करते हैं प्रभु का? क्या लोग बाहर से आते हैं हमारे घर में तो यही बोलते हैं आज के दिन कि आपके घर में मैंने प्रभु का उपस्थिति पाया। आपका घर में कितना शांति वातावरण। छोटे छोटे बच्चे थे, 5 बच्चे, है ना, लेकिन फिर भी लोग बोलते थे कि आपके घर में शांति का वातावरण है। इतना अच्छा लगता है आपका घर में आके बैठने से। आज आपके जो मेरे परिवार, आपके परिवार ये हो रहा है। हामीले आफूलाई याद राख्नुपर्छ। सबै कुरो गर्ने हामीले समय पाउँछौँ, तर एकछिन 5-10 मिनट बसेर हामीहरू परिवार सँगै बसेर हामी आराधना गर्न सक्दैनौँ। कसैले भने a family that prays together stays together। जो परिवार एक साथ मिलकर स्तुति आराधना करता है वो साथ में हमेशा होता है। So why do we praise and worship? Why is it necessary for us to be worshipers? तो प्रश्न यो छ कि किन आराधना गर्नुपर्ने हामीहरूले? पहिलो, स्तुति प्रशंसा आराधना गर्नु एउटा बाइबलको आज्ञा हो। Praise and worship are biblical commands। बाइबल में आज्ञा दिया है कि हम परमेश्वर के स्तुति और प्रशंसा करें, और आज्ञाओं को क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। परमेश्वर आज्ञा देता है लेकिन जबरदस्ती नहीं करता है। जैसा कि महान आज्ञा यीशु ने कहा, सारे जगत में जाओ, सुसमाचार सुनाओ, चेला बनाओ, इत्यादि इत्यादि, है ना, वो आज्ञा है। लेकिन क्या सब विश्वासी वो आज्ञा को पालन करते हैं? नहीं करते हैं। कोई करते हैं, सब नहीं करते। परमेश्वर जबरदस्ती आपका गर्दन पर पकड़ के चलो सुसमाचार सुनाओ बोल करके आपको ऐसा करता है? नहीं करता है। आज्ञा है। अब घर में जो है, देखिए, घर में जो है हम आज्ञा नहीं मानते। जब हम छोटे बच्चे थे, है ना, आज्ञा नहीं मानता तो माँ बाप का पिटाई, मार पड़ता था, है ना। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता, आज्ञा देता है और हम उस आज्ञा का उल्लंघन जब करते हैं, आज्ञा नहीं मानते हैं, तो हमें उसका सजा भुगतना पड़ता है, हमें ही नुकसान होता है। परमेश्वर का आज्ञा जो है, आज्ञाएं जो है, वो हमारे भलाई के लिए। परमेश्वरले जति पनि आज्ञाहरू दिनुहुन्छ नि, त्यो आज्ञाहरू हाम्रो आनन्द खोज्नुको लागि होइन क्या, हाम्रो आनन्द चोरेर लैजानुको लागि होइन। हाम्रो जीवनलाई राम्रो बनाउनु, आशिषमय बनाउनु, असल बनाउनुको निम्ति परमेश्वरले आज्ञाहरू दिनुहुन्छ। त्यो आज्ञामा हामीले हिँड्यौँ भने हाम्रै जीवनमा उन्नति आउँछ र प्रभुको महिमा हुन्छ। आमेन। तो परमेश्वर का आज्ञा है कि परमेश्वर के जन स्तुति प्रशंसा आराधना करें। भजन संग्रह 150 में क्या लिखा है, हम लोग पढ़ेंगे। भजन संग्रह 150 सबसे अंतिम अध्याय है, 1 से लेकर 6 तक पढ़ेंगे। यहाँ यावे या यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसी की स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी जयवंत, उसके अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंह फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और बीना बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डाफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी
स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सबके सब यह की स्तुति करो, करे, यह की स्तुति करो। 6 पद है इसमें, सारे के सारे 1 से लेकर 6 तक क्या है? यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर की स्तुति करो। कैसा करके? ये बाजा बजा करके, वो बाजा बजा, ये बाजा, वो बाजा बजा करके क्या करो? परमेश्वर का स्तुति करो। ऊंचे शब्द वाली झांझ, सिंबल। आज सिंबल तो नहीं बजाते, लेकिन ड्रम में होता है सिंबल करके हम लोग है ना मारते हैं। यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति में स्तुति प्रशंसा का आवाज का ध्वनि उठना चाहिए, आवाज उठना चाहिए। हालेलुया। तो इसलिए आराधना कोई विकल्प नहीं है। आराधना कुनै विकल्प अप्सनल होइन। वर्शिप इज नट अप्सनल। गरे पनि हुन्छ, नगरे पनि हुन्छ भनेर यसमा कुनै विकल्प हुँदैन। यो आज्ञा हो हाम्रो निम्ति र परमेश्वरको आज्ञालाई पालन गर्नुपर्छ। आमेन। हालेलुया। आमेन। तपाईले भजन सङ्ग्रह जब पढ्नुहुन्छ, भजन सङ्ग्रह भरि यस्तो धेरै तपाईले वचन पाउनुहुन्छ जहाँ लेखेको छ गाओ परमेश्वरको निम्ति गाओ, परमेश्वर के लिए गाओ। भजन का पुस्तक में बहुत बार ऐसा लिखा है, भजन परमेश्वर के लिए गाओ। अरे कराओ भनेको छ, परमेश्वरमा उच्च शब्दले कराओ भनेको छ। हालेलुया, प्रेज द लर्ड कराओ भनेको छ, हैन? ताली बजाओ भनेको छ। हामी गाउँछौँ उठेर, हैन? मूर्ति जस्तै हामी मुखमा अलि चिप्लो आवाज पनि सुन्दैन। तपाईको छेउको मान्छेले पनि तपाईको आवाज सुन्दैन। उठते हैं, गाते हैं, लेकिन आप खुद अपना आवाज भी सुनाई नहीं देता है। इस तरह से हम गाते हैं, लेकिन बाइबल कहता है ऊंचे शब्द में गाओ, ऊंचे स्वरों में गाओ। हालेलुया। जितना भी डिप्रेशन, अफसोस, दुख हमारे वो बार आएगा, सबका जीवन में आता है ना? जब आप स्तुति प्रशंसा करने लगोगे, नाचना शुरू करोगे, आप प्रभु की स्तुति प्रशंसा करोगे, वो सब बंधन टूट के चला जाएगा। सब बंधन टूट के चला जाएगा। हालेलुया। पौलुस और सिलास को कहाँ बंद करके रखा था? याद है आप लोगों को? हाँ, कहाँ बंद करके रखा था उन लोगों को? जेल में रखा था, है ना? जेल में रखा, क्योंकि वो लोग प्रचार कर रहे थे। और रात और उन लोगों को चेन से, है ना, सांगों में बांध रात के हाथ खुट्टा आधा रात में पावल र सिलासले के गर्यो? कम्प्लेन गर्यो, कुरकुरायो। त्यो मान्छेले हामीलाई यसरी पक्रेर राखेको छ, यिनीहरूलाई त हामी परमेश्वरले यिनीहरूलाई खतम गरिहालोस्, परमेश्वरले न्याय गरिहालोस् यिनीहरूलाई भन्यो उनीहरूले। परमेश्वर त हामीलाई बचाउनु पनि भएन, हामी परमेश्वरको काम गर्नु निस्केको, यस्तो हामीहरू परमेश्वरको काम गर्दा गर्दा परमेश्वर त हामीलाई बचाउनु भएन, यस्तो हेर अहिले साङ्गोमा हामीले परिरहेको छौँ होइन। तिनीहरूले के गर्यो? राति आधा रातमा प्रशंसा स्तुति गर्न थाल्यो, गाउनु थाल्यो भनेको छ। पौलुस और सिलास जेल में थे दोनों, उन लोग को पकड़ के जेल में रखा था। क्यों? क्योंकि वो लोग सुसमाचार प्रचार कर रहे थे इसलिए, जैसे आज के दिन में हमारे इंडिया में भी हो रहा है जगह जगह पर, है ना? शुगर को वेस्ट बंगाल में इतना ज़्यादा सतावट नहीं ईसाइयों के लिए, लेकिन जिस तरह से अभी विभिन्न स्टेटों में, राज्यों में सतावट हो रहा है, चर्च के अंदर घुस करके पास्टर विश्वासी को मारपीट कर रहा है ना? हाँ, ये सब परमेश्वर देखेंगे, एक दिन न्याय करेंगे परमेश्वर उनके शत्रु का। लेकिन परमेश्वर धैर्य धरने वाला परमेश्वर है, क्रोध में विलम्ब करने वाला परमेश्वर है। वहाँ से के हुनुहुन्छ? प्रेम गर्नुमा, क्षमा गर्नुमा छिटो हुनुहुन्छ परमेश्वर, क्रोध गर्नुमा ढिलो हुनुहुन्छ, हैन? तब
तब हामी के देख्छौँ? पौलुस र सिलास क्या करना शुरू किया? स्तुति प्रशंसा शुरू किया है ना। उनको जो चेन से बांधा हुआ था, शायद उसको बजा के वो लोग म्यूजिक बजा रहा था है ना। जुन चाहिँ साङ्लोले सुन्नुहोस् न यता छ, जुन चाहिँ साङ्लोले बाँधेको थियो उनीहरूलाई होइन हात खुट्टा, त्यो साङ्लोलाई यसरी ठोक्काउँदै त्यहाँबाट एउटा होइन म्युजिक निकालेर बजाउँदै सायद दुईजना पौलुस र सिलास, अरू त्यहाँ कैदीहरू पनि थुप्रो छ, आधा रातमा उहाँले प्रशंसा स्तुति गर्नु थाले। जब प्रशंसा स्तुति गर्नु थाले तब के भयो? उनीहरूको साङ्लो टुट्यो भनिन्छ। आफै साङ्लो टुट्यो, त्यस्तो मोटो साङ्लो। उन लोगों को जो बड़े चेन से बांध के रखा था, हाथ कड़ी से बांध के रखा था, वो सब हाथ कड़ी सब टूट गया। हाथ पैर को बांध के रखा था। जब वे लोग आधा रात में परमेश्वर का स्तुति प्रशंसा शुरू किया, तो उसके बाद क्या हुआ? उनके हाथों पैरों से सब हाथ कड़ी पैर कड़ी सब कुछ टूट गया। हालेलुया। जेल का दरवाजा टूट गया। हालेलुया। आमीन। आज आपके जीवन में किस चीज का बंधन? बीमार का बंधन है, अफसोस का बंधन है, दुख कष्ट का बंधन है? क्या बंधन है आपके जीवन में? किस तरह से छुटकारा पाए उस बंधन से? आप स्तुति प्रशंसा करना शुरू करो, परमेश्वर आराधना करना शुरू करो। कोई आपको कुछ बोलता, आपको दुख लगता, आप गाना शुरू करो, स्तुति प्रशंसा शुरू करो। आप प्रभु, अगर गिटार बजाना आता, गिटार लेकर के बजाना शुरू करो। आपके जीवन से बंधन बोझ सब हट के जाएगा। शैतान का जितना भी काम है आपके जीवन के विरोध, वो सब रद्द होकर के जाएगा। शैतान को सबै काम रद्द भएर जान्छ। तपाईले स्तुति प्रशंसा गर्न सिक्नुहोस्। स्तुति प्रशंसामा ठुलो शक्ति छ। किन स्तुति प्रशंसामा ठुलो शक्ति छ थाहा छ तपाईलाई? किनभने बाइबलमा लेखिएको छ, हामीले पढेछौँ यो। भजन सङ्ग्रह 22 को 3, भजन सङ्ग्रह 22 अध्याय 3 पद। हिंदी बाइबल में इसलिए लेखा था, परंतु तू जो इजराइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। परमेश्वर कहाँ पर विराजमान? परमेश्वर कहाँ विराजमान होता है? इजराइल को स्तुति को सिंहासन। इंग्लिश में भजन सब thou art holy, O thou that inhabitest the praises of Israel. इजराइल को स्तुति प्रशंसा को बीच में परमेश्वरले सिंहासन लाउनुहुन्छ अरे। परमेश्वर का इजरायली को हो? पावलले भन्छ इजरायली तपाईं र म हो, जसको शरीर पहिला तर हृदयको खतना भएको छ। आमेन। हालेलुया। हामी असल इजरायली। हाम्रो बीचमा जब स्तुति आराधना हुन्छ, जहाँ स्तुति आराधना हुन्छ, त्यहाँ परमेश्वरले आफ्नो उपस्थिति लाउनुहुन्छ, आफ्नो सिंहासन लाउनुहुन्छ। हालेलुया। तपाईको जीवनमा स्तुति प्रशंसा आराधना छ भने त्यहाँ तपाईको जीवनमा परमेश्वरको सिंहासन लाउनुहुन्छ भने तब परमेश्वरको उपस्थिति आउँछ। तपाईको घर परिवारमा स्तुति प्रशंसा जब छ, त्यो घर परिवारमा परमेश्वरले आफ्नो सिंहासन लाउनुहुन्छ। जुन मण्डलीमा परमेश्वरको आत्मा र सत्यताले आराधना गरिन्छ, स्तुति प्रशंसा गरिन्छ, त्यहाँ परमेश्वरको सिंहासन उहाँले लाउनुहुन्छ। God inhabits the praises of his people. Inhabits, त्यहाँ आएर बास गर्नुहुन्छ। इङ्ग्लिसमा इन्ह्याबिट भनेको बास गर्नु, त्यहाँ आएर बसोबासो गर्नु। रहना, है ना? एक फिल्म आया था, पुराना बॉलीवुड का फिल्म, RHTDM, रहना है तुम्हारे दिल में। पूरे एउटा सेंटेंस नहीं बताइए फिल्म में नाम। रहना है तुम्हारे दिल में, है ना? तर प्रभुले त्यही भन्नुहुन्छ। प्रभुले के भन्नुहुन्छ? प्रभु क्या बोलता है? रहना है तुम्हारे दिल में।
रहना है तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में, रहना है तुम्हारे चर्च में, तुम्हारे बीच में, जहां पर उनकी स्तुति, प्रशंसा और आराधना होती है। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, आमेन। ताली बजा के पढ़ो, धन्यवाद। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की, हालेलुया। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में जाने, होठों पे आंखों में तू है। दिल में जाने, होठों पे आंखों में तू है। दिल में जाने, होठों पे आंखों में तू है। दिल में जाने, होठों पे आंखों में तू है। तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है। जाने, होठों पे आंखों में तू है। दिल में जाने, होठों पे आंखों में तू है। दर्द के मैं जो जी रहा था, घर से मुझको यीशु ने खींच निकाला। जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर उनको आजाद है किया। दर्द के मैं जो जी रहा था, घर से मुझको यीशु ने खींच निकाला। जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर उनको आजाद है किया। दिल में जाने, होठों पे आंखों में तू है। दिल में जाने, होठों पे आंखों में तू है। ओ दिल में जाने, होठों पे आंखों में तू है। दिल में जाने, होठों पे आंखों में तू है। तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा। नाच रे सब, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही जीतो, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है। दिल में जाने, होठों पे आंखों में तू है। दिल में जाने, होठों पे आंखों में तू है। हालेलुया, आराधना करे, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मेरो जीवनमा तपाईँ हुनुहुन्छ। ओ मेरो हृदयमा तपाईँ हुनुहुन्छ, मेरो
ओठमा मेरो आँखामा मेरो सबै सर्वङ्गमा तपाईँ नै हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईँ नै राजा हुनुहुन्छ, तपाईँ नै मालिक हुनुहुन्छ। हालेलुया। म खोलेर धन्यवाद दिनुहोस् प्रभुलाई। धन्यवाद चढ़ाओ प्रभु को, स्तुति आराधना चढ़ाओ। हालेलुया। प्रभु ने आपके लिए कितने बड़े उपकार किया है, उन सब उपकारों के लिए प्रभु को धन्यवाद दो। Thank you Lord. Bless your holy name. Give you praise and glory. Hallelujah. Bless your holy name. Hallelujah. आप प्रभु को धन्यवाद दो। प्रभु ने जो काम किया है आपके जीवन में, आपके लिए जो काम किया है प्रभु को धन्यवाद दो। धन्यवाद दो। आपका बीमार, रोग, कष्ट, आपका परिश्रम, आपका परेशानियां, आपके जितने भी समस्या, परमेश्वर सब हटाएगा, सब बंधनों को तोड़ेगा। जहां पर स्तुति प्रशंसा होता है वहां पर छुटकारा का कार्य होता है। सर्वंग मेरो
महिमा होस्, सदा सर्वदा तपाईलाई प्रशंसा होस्। ओ प्रभु, यही हाम्रो जीवनको चाहना रहनेछ प्रभु, तपाईलाई स्तुति आराधना चढाउन आत्मा र सत्यताले। धन्यवाद परमेश्वर, तपाईको महिमा गर्छु। धन्यवाद, तपाईले हामीलाई यो अवसर दिनुभएको छ। हामी जसरी क्षुद्र अनि पापी, जसलाई तपाईको रगतले किनेर नयाँ जीवन दिनुभएको छ, आफ्नै छोराछोरी बनाउनु भएको छ, आज हामीहरूबाट प्रभु येशू तपाईलाई स्तुति प्रशंसा चढाउन पाएको छ। ढुङ्गा बुढालाई हामीहरूले तपाईको स्तुति प्रशंसा गर्नु मौका दिने छैनौँ, कारण हामी नै रहनेछौँ, हामी रहिरहनेछौँ तपाईँको स्तुति प्रशंसा गर्नको निम्ति। हालेलुया परमेश्वर, तपाईँको महिमा होस्। हालेलुया, आमेन। बस्न सक्नुहुन्छ।